पाकिस्तान से भारत आकर वो बेहद खुश हैं और उन्हें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। क्या इंडिया से किसी मुसलमान ने तुमको कहा कि मतलब इंडिया में जुल्म हो रहा है? तुम लोग कहते हो कि बस इंडिया में मुसलमान भी जुल्म है। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर पर मारपीट और बुरा बर्ताव करने का भी आरोप लगाया। और न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने पाकिस्तान लौटने से साफ इंकार करते हुए पति गुलाम हैदर से ऑनलाइन तलाक लेने की इच्छा जताई है। गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहते हैं, जहाँ वो टाइल्स लगाने का काम करते हैं। लेकिन सीमा हैदर का आरोप है कि गुलाम हैदर एक अपराधी किस्म के आदमी हैं और वो अक्सर उनके और उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। विरोध करने पर वो उनसे बुरी तरह मारपीट तक करते थे। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने ये भी बताया कि वो गुलाम से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उन्हें वहाँ मार दिया जाता। इसलिए वो पाकिस्तान से भारत आई और अब वो उनसे किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहती हैं। निकाह ऑनलाइन हो सकता है, डिवोर्स ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। मैं इनसे ऑनलाइन डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर के मुताबिक अगर गुलाम हैदर को उनके इस प्लान की जरा भी भनक लगती तो उनके घर वाले उन्हें वहीं जान से मार देते। इसीलिए उन्होंने किसी से भी भारत आने और सचिन से प्यार करने की बात का जिक्र तक नहीं किया। उधर सऊदी अरब में रह रहे सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। उन्होंने उनकी पत्नी सीमा हैदर और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने की अपील की, जबकि सीमा के मुताबिक वो सचिन की पत्नी है और वो उनके साथ ही रहना चाहती हैं। लेकिन सीमा हैदर के पति का आरोप है कि सचिन ने उनकी पत्नी को शादी करने का झांसा देकर पहले बरगलाया और फिर उन्हें धोखे से हिंदुस्तान बुला लिया। उनका यह भी आरोप है कि उनके बच्चे नाबालिग हैं और उन्हें जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी और पत्नी सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा है। गुलाम हैदर का ये भी आरोप है कि सीमा अवैध तरीके से भारत में घुसी है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सचिन के साथ रहने देने की इजाजत न दी जाए। और गुलाम हैदर ने पत्नी सीमा हैदर पर पाकिस्तान और वहां के लोगों को बदनाम करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि सीमा ने उन्हें धोखा दिया और वो सचिन के बहकावे में आकर उनके बच्चों को लेकर हिंदुस्तान भाग गई, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में उनकी और उनके परिवार की बदनामी हो रही है। सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा पाकिस्तान की नागरिक है और कानूनन वो उनकी पत्नी है। उनके मुताबिक बिना तलाक लिए सीमा हैदर सचिन की पत्नी नहीं बन सकती। उनका आरोप है कि सीमा सचिन के बहकावे में है और उसके कहने पर वो पाकिस्तान और वहाँ रहने वाले लोगों की बदनामी करने में जुटी है। हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान गुलाम हैदर ने सीमा से बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आने की अपील की, लेकिन सीमा ने पति गुलाम हैदर के पास जाने से साफ इंकार कर दिया। इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जासूसी वाली थ्योरी को वकील अजय प्रकाश सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी और इसी वजह से सीमा हैदर रेडार पर हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ रह रही सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद उनसे कई घंटों तक जांच एजेंसियों ने पूछताछ भी की थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा हैदर जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनी हुई है। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत पहुंची हैं या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल है। हालांकि वकील अजय प्रकाश सिंह ने सीमा के जासूस वाली थ्योरी को गलत बता दिया। कोई जासूस अपने 4 बच्चों को लेके तो यहाँ नहीं आ जाएगी। जासूसी करने के लिए तो अकेले काफी थी। सीमा के पास से पुलिस को एक टूटा फोन मिला है, जिसका डेटा हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा उनके पूरे परिवार की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सीमा का सबसे सामना, जी हाँ, सीमा हैदर जो कि अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर भारत आ चुकी है और ऐसे में लगातार सीमा को लेकर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा कई दावे कर रही है कि पबजी गेम पर किस तरीके से उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसे वो प्यार करती है, लेकिन दूसरी ही तरफ सीमा हैदर का पति लगातार ये कह रहा है कि देखिए कि किस तरीके से धोखेबाजी करते हुए वो भारत में दाखिल हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी अब धमकी दी जा रही है कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो फिर ऐसे में यहाँ यानी कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमा हैदर जो है 2 मुल्कों को पार करते हुए कैसे भारत में आई है। हालांकि कई एजेंसियां जो है लगातार सीमा हैदर से पूछताछ करते हुए नजर आ रही है।